मित्रों, हमारे सनातन धर्म में तिलक लगाने का बड़ा ही विशेष महत्व है। आपने मंदिरों में साधु संतों को अलग अलग प्रकार के तिलक लगाए देखा होगा। आइए जानते हैं त्रिपुंड और विभिन्न प्रकार के तिलकों को लगाने का क्या है महत्व और विधान। ललाट यानी माथे पर भस्म या चंदन से 3 रेखाएं बनाई जाती हैं, उसे हम त्रिपुंड कहते हैं। शैव संप्रदाय के लोग इसे धारण करते हैं। शिव महापुराण के अनुसार त्रिपुंड की 3 रेखाओं में से हर एक में 9 देवताओं का निवास है। अब चलिए जानते हैं कि तिलक कितने प्रकार के होते हैं। तिलक कई प्रकार के होते हैं। मृतिका, भस्म, चंदन, रोली, सिंदूर, गोपी आदि। सनातन धर्म में शैव, शाक्त, वैष्णव और अन्य मतों के अलग अलग तिलक होते हैं। चंदन के भी कई प्रकार बताए गए हैं। हरि चंदन, गोपी चंदन, सफेद चंदन, लाल चंदन, गोमती और गोकुल चंदन। अब चंदन का तिलक लगाने का क्या महत्व है, चलिए जानते हैं। हमारे धर्म में चंदन के तिलक का बड़ा महत्व बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य के मस्तक के मध्य में भगवान विष्णु निवास करते हैं और तिलक ठीक इसी स्थान पर लगाया जाता है। मित्रों, चंदन लगाने से उत्तेजना काबू में आती है। चंदन का तिलक ललाट पर या छोटी सी बिंदी के रूप में दोनों भौहों के मध्य लगाया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अब बात करें तो मनोविज्ञान की दृष्टि से भी तिलक लगाना उपयोगी माना गया है। माथा चेहरे का केंद्रीय भाग होता है, जहाँ सबकी नजर टिकती है। उसके मध्य में तिलक लगाकर देखने वाले की दृष्टि को बांधे रखने का प्रयत्न किया जाता है। तिलक का मध्य हिंदू परंपरा में मस्तक पर तिलक लगाना शुभ माना जाता है। इसे सात्विकता का प्रतीक भी माना जाता है। नारद पुराण में बताया गया है कि किसे किस प्रकार का तिलक लगाना चाहिए। ब्राह्मण को ऊर्ध्वपुंड, क्षत्रिय को त्रिपुंड, वैश्य को अर्धचंद्र, शूद्र को वर्तुलाकार चंदन से ललाट को अंकित करना चाहिए। अब एक प्रश्न आपके मन में और होगा कि चंदन के कितने प्रकार हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। हरि चंदन पद्म पुराण के अनुसार तुलसी के काष्ठ को घिसकर उसमें कपूर, अरूर या केसर के मिलाने से हरि चंदन बनता है। वहीं गोपी चंदन की बात करें तो गोपी चंदन का द्वारका के पास स्थित गोपी सरोवर की रज है, जिसे वैष्णव में परम पवित्र माना जाता है। सभी वैष्णव अधिकांशतः गोपी चंदन का ही उपयोग करते हैं। अंततः मित्रों, चंदन का तिलक लगाने से पापों का नाश होता है, व्यक्ति संकटों से बचता है, उस पर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए तिलक जरूर लगाएं, रोज लगाएं और प्रभु की भक्ति में लीन हो जाएं।